आज हम जिस मूवी की कहानी सुनेंगे उसका नाम ट्रैप्ड इन है। ये मूवी 2024 में रिलीज हुई थी। मूवी की शुरुआत साइकिल रेस से होती है जो पहाड़ों पर हो रही थी। पहाड़ों पर साइकिलिंग करना वाकई में एक मुश्किल काम था। रेसिंग टीम का कोच उन्हें ट्रेनिंग के लिए पहाड़ों के बीच बने एक खूबसूरत फार्म हाउस लेकर आया था। फार्म हाउस के मालिक एक अच्छे कपल थे जिन्होंने इन लोगों का गर्मजोशी से स्वागत किया। मालिक ने उन्हें उनके रहने की जगह दिखाई और घर में मौजूद स्विमिंग पूल में रेसर्स के लिए एक पूल पार्टी रखी गई। सभी ने पार्टी का खूब आनंद लिया। कॉनर नाम का एक साइकिलिस्ट इस घर में वीडियो भी बना रहा था और अपने अनुभव लोगों के साथ साझा कर रहा था। कॉनर और ग्रेग दोनों साइकिलिस्ट के बीच अक्सर बहस हो जाती थी क्योंकि दोनों खुद को टीम का लीडर मानते थे। एक मीटिंग के दौरान भी उनकी बहस हो गई तो कोच ने उन्हें समझाया। कोच ने सभी साइकिलिस्ट को एक किस्सा सुनाया कि बहुत समय पहले यहाँ एक साइकिलिंग टीम आई थी जो अचानक से गायब हो गई थी। लेकिन जब सब डर गए तो कोच ने कहा कि वह सिर्फ मजाक कर रहा था। अगली सुबह कॉनर ने देखा कि घर का मालिक अपनी गाड़ी में कुछ सामान रखकर कहीं जा रहा था। ये जगह वाकई में बहुत खूबसूरत थी। ग्रेग की गर्लफ्रेंड भी उसके पीछे इस घर में आ गई थी। रात को ग्रेग सोने चला गया तो उसकी गर्लफ्रेंड कॉनर के पास आकर बैठ गई। दोनों ने एक दूसरे से काफी बातें की। सोने से पहले कॉनर ने दिन भर का वीडियो बनाया। अगले दिन ट्रेनिंग शुरू हुई। ट्रेनिंग के दौरान ग्रेग गिर गया और बुरी तरह घायल हो गया। सभी ने उसे उठाया और गाड़ी में बिठा दिया। उस समय हमने एक आदमी को जंगल में टहलते देखा जिसके साथ कुछ अनहोनी हुई। इस बारे में न्यूज में भी बताया गया। ग्रेग की गर्लफ्रेंड न्यूज देख रही थी। तभी कोच और बाकी लोग ग्रेग को लेकर घर आ गए। न्यूज एंकर ने बताया कि एक सीरियल किलर लोगों को मार रहा है, इसलिए जंगल की तरफ अकेले न जाने की सलाह दी गई। कोच ने सबको कहा कि दरवाजे लॉक रखें और बिना बताए कोई घर से बाहर न जाए। जंगल में कई लोगों की डेड बॉडीज मिली थी। कोच ने टीम को वहीं छोड़ दिया और खुद चला गया। ग्रेग की गर्लफ्रेंड ने उसे सांत्वना दी कि वो हमेशा उसके साथ है, लेकिन ग्रेग बहुत परेशान था क्योंकि उसने काफी मेहनत के बाद टीम लीडर की पहचान बनाई थी। इसी बीच पूल पार्टी में मौजूद एक लड़की का भी मर्डर हो चुका था। कोच टीम के कुछ लड़कों के साथ पुलिस को सूचना देने की कोशिश कर रहा था कि लोग लगातार गायब हो रहे हैं। हालांकि उनका किसी से संपर्क नहीं हो पाया। जब उन्होंने टीवी चालू किया तो न्यूज एंकर ने बताया कि किलर अभी तक पकड़ा नहीं गया है। ये सुनकर सबके होश उड़ गए। सभी लोगों को घर में रहने के लिए कहा गया था। ग्रेग की गर्लफ्रेंड सभी से कह रही थी कि उसे अस्पताल ले जाओ, लेकिन स्थिति ऐसी नहीं थी कि उसे अस्पताल ले जाया जा सके। ग्रेग ने उसे समझाया, चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। कोच ने ऑफिसर से संपर्क किया था और वह उन्हें स्थिति के बारे में बता ही रहा था कि अचानक जमीन जोर जोर से हिलने लगी। भूकंप आया था और भूकंप के बाद फोन भी काम नहीं कर रहा था। कोच समझ नहीं पा रहा था कि क्या करना चाहिए। तभी बाहर किसी ने दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक देना शुरू कर दिया। कॉनर और बाकी लोग देखने गए। बाहर एक लड़की खड़ी थी जो मदद के लिए गुहार लगा रही थी। उसने जंगल में उस चीज को देखा था जो सभी को मार रही थी। वह कोई हत्यारा नहीं बल्कि एक अजीब प्राणी था जो लोगों की जान ले रहा था। उसी प्राणी ने उस लड़की को भी काट लिया था जिससे वो घायल और संक्रमित हो चुकी थी। टीम के लोग कह रहे थे कि इस लड़की को अंदर नहीं लाया जा सकता क्योंकि वह संक्रमित है और उसके कारण हम भी संक्रमित हो सकते हैं। लेकिन वह लड़की रोते हुए रहम की भीख मांग रही थी। इसी दौरान फिर से जमीन हिलने लगी और लड़की की नाक से खून बहने लगा। कोच ने जल्दी से दरवाजा खोला और लड़की को अंदर आने दिया। लड़की की हालत बिगड़ने लगी और थोड़ी देर में उसकी मौत हो गई। रात तक सभी लोग बेहद परेशान थे और मोबाइल पर सिग्नल भी नहीं आ रहे थे। एक साइकिलिस्ट शराब पीकर हंसता हुआ जा रहा था। ग्रेग की गर्लफ्रेंड उसका पूरा ध्यान रख रही थी, लेकिन उसकी तबीयत बिगड़ती जा रही थी। कोच की भी हालत खराब हो गई। छत पर शराब पी रहे दो लड़कों ने देखा कि सामने से अचानक धुआं उठा और वो धुआं इंसानी आकार में बदल गया। उस प्राणी ने दोनों लड़कों की जान ले ली और फिर गायब हो गया। इस जगह पर रहते हुए कई महीने बीत चुके थे। टीम के कई साथी अब तक मर चुके थे। जो लोग बचे थे वे डिप्रेशन का शिकार हो गए थे। खाने पीने का सामान भी लगभग खत्म हो चुका था। कॉनर और कोच ने सोचा कि पड़ोसी के घर जाकर कुछ खाने का सामान देखा जाए।
रात को वे दोनों पड़ोसी के घर गए, लेकिन वहाँ पहले से ही एक आदमी मौजूद था। उसके हाथ में पिस्तौल थी। उसने कॉनर और कोच से कहा, यहाँ से चले जाओ वरना अच्छा नहीं होगा। दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो गया और कोच ने मौका देखकर उस आदमी को मार डाला। लोगों की उम्मीदें टूटती जा रही थी। कोच ने कॉनर से कहा, हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, तभी हम जीवित रह सकते हैं। कॉनर ने वीडियो बनाते हुए देखा कि वह भी घायल हो चुका है या फिर उसके अंदर भी संक्रमण फैल चुका है। सब लोग बहुत कम खा पी रहे थे ताकि बचा रहे, लेकिन कोच खाने के लिए नहीं आया। उसका व्यवहार अजीब हो गया था। कॉनर और बाकी लोग जब कोच के पास गए तो उन्होंने देखा कि वह मर चुका है। ग्रेग की गर्लफ्रेंड ने उसे देखकर रोना शुरू कर दिया। ग्रेग, जो अभी तक घायल था, नीचे नहीं आया, लेकिन उसने दूर से धुआं उठते देखा और अपने साथियों को आवाज दी। 1 महीने बाद का दृश्य। कॉनर अब भी रोज वीडियो बनाता था। केवल 3 लोग बचे थे जिन्होंने ऐसे ही जीना सीख लिया था। ग्रेग का संक्रमण बढ़ रहा था और वह अपनी हालत देखकर रो रहा था। उसकी गर्लफ्रेंड ने कॉनर और खुद के लिए कॉफी बनाई। वे सब सोच रहे थे कि अगर घर से बाहर जाएंगे तो वे मर जाएंगे और अगर घर में रहेंगे तो भूख से मर जाएंगे। इसलिए कॉनर ने सोचा कि वो बाहर जाकर खाना लाएगा। उसने एक टोकरी लेकर बाहर खाना इकट्ठा किया। रात को उन्होंने मिलकर अच्छा खाना खाया। ग्रेग और उसकी गर्लफ्रेंड ने कॉनर का धन्यवाद किया। लंबे समय बाद सभी ने पेट भरकर खाना खाया। ग्रेग की गर्लफ्रेंड ने टीवी ऑन किया और देखा कि टीवी चालू हो गया था। न्यूज एंकर बता रही थी कि उस प्राणी के बारे में पता चल गया है जो सबको मार रहा है। वह किसी और प्रजाति से संबंधित है और उसे पकड़ा नहीं जा सका है। इसलिए सभी लोग घर पर रहें और सुरक्षित रहें। लोग एक दूसरे को देखने लगे। न्यूज एंकर ने बताया कि ये प्रजाति किसी और ही दुनिया से ताल्लुक रखती है और ये एलियंस हो सकते हैं। ग्रेग को इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था। सब लोग बैठे हुए शराब पी रहे थे। तभी कॉनर ने उन्हें बताया कि कोच को एलियंस ने नहीं मारा और इतना कहकर वो घर से बाहर चला गया। ग्रेग और उसकी गर्लफ्रेंड भी उसके पीछे पीछे बाहर आ गए। कॉनर ने उन्हें बताया कि जब वे पड़ोसी के घर खाने की तलाश में गए थे तो कोच ने पड़ोसी का मर्डर कर दिया था। उसने मुझसे कहा था कि इस बारे में किसी को मत बताना। कोच ने ये भी कहा था कि हम ग्रेग और उसकी गर्लफ्रेंड को भी मार डालेंगे, फिर एक नई टीम बनाएंगे और तुम उसके लीडर बनोगे। लेकिन मैंने उसकी बात मानने से इनकार कर दिया और वह मुझे मारने पर उतारू हो गया। हमारी लड़ाई शुरू हो गई और मैंने उसे मार डाला। इसके बाद कॉनर जोर जोर से रोने लगा। ग्रेग जानता था कि आज या कल वह मर जाएगा, इसलिए उसने कॉनर से कहा कि मेरी गर्लफ्रेंड का ख्याल रखना। आखिरकार एक रात ग्रेग अपनी जान से हाथ धो बैठा। इसके बाद कहानी 2 महीने आगे बढ़ती है। कॉनर के हाथ में एक डिवाइस लगी थी जिससे उसने आर्मी से संपर्क करने की कोशिश की। उसने अपना मैसेज रिकॉर्ड करके भेजा कि वे लोग मुसीबत में हैं और उनकी मदद की जाए। कॉनर ने हर दिन की वीडियो बनाई थी। अब कॉनर और लड़की ही बचे थे। एक दिन लंच के दौरान लड़की ने कॉनर से कहा कि हमें ये मान लेना चाहिए कि हम इस जगह से जिंदा नहीं बच सकते। आज या कल हमें मरना ही है। कॉनर ने उसे समझाया कि हमें इस पल को एंजॉय करना चाहिए और बाकी बातों की चिंता नहीं करनी चाहिए। दोनों बाहर स्विमिंग पूल में मस्ती करते हुए पहुंच गए। उन्हें पता ही नहीं चला कि कब एलियंस ने उन्हें घेर लिया। दोनों बहुत डर गए कि अब उनकी मौत निश्चित है, लेकिन तभी ऊपर से एक रोशनी आई और सारा धुआं ऊपर की तरफ चला गया। दोनों हैरान रह गए। बाद में उन्हें पता चला कि ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की वजह से हुआ था। यही कारण था कि एलियंस इस दुनिया में आए थे। कॉनर और लड़की की जान तो बच गई, लेकिन अब हमला न्यूज एंकर पर हो गया था। एलियंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जंग अभी खत्म नहीं हुई थी। यहीं पर मूवी का अंत होता है। अगर आपको ये पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल बटन दबाना न भूलें।